अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल किताब कस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों के खुलासे जो आपकी सोच, जिंदगी और मुस्तकबिल बदल सकते हैं। इल्म को आम करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आज हम एक बहुत ही खास किताब नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो यानी थिंक एंड ग्रो रिच, इसका जरा गहराई में जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ये किताब 1937 में आई, लेकिन इसके पीछे 20 साल की मेहनत थी। 20 साल, ये तो बहुत अरसा है। हाँ, और इसमें हिल ने एंड्रू कार्नेगी की मदद से, आप लिखें, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों से बात की। वाह, यानी ये सिर्फ एक शख्स की सोच नहीं बल्कि उस दौर के कामयाब तरीन जहनों का निचोड़ है। बिल्कुल, और इस सब का मरकज, वो बुनियादी ख्याल, वो ये है कि कामयाबी, खास तौर पर माली कामयाबी, वो बाहर नहीं, वो आपके जहन से शुरू होती है। हिल का वो मशहूर जुमला भी तो है, जो जहन सोच सकता है और यकीन कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। जी, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये एक पूरी जहनी हालत है, एक रवैया है। तो फिर इन सब कामयाब लोगों में मुश्तरक क्या था? किताब में वो 13 उसूल बताए गए हैं ना? जी हाँ, 13 हैं। आज हम कुछ अहम सुतूनों पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहला उसूल है ख्वाहिश यानी डिजायर। ये कोई आम सी ख्वाहिश नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शिद्दीद, जलती हुई ख्वाहिश होनी चाहिए, एक बिल्कुल वाज़े मकसद। ऐसा मकसद जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। ये तो जुनून लगता है। जी, एक तरह का मुस्बत जुनून कह लें। हिल के मुताबिक यही पहला कदम है। ये आपके जहन को फोकस देता है। अच्छा। और इस ख्वाहिश के साथ फिर ईमान यानी फेथ भी जुड़ा है। बिल्कुल। दूसरा उसूल, अपनी कामयाबी पर पुख्ता यकीन, गैर मुतजलजिल, चाहे हालात कितने ही खिलाफ क्यों ना हो। और फिर तीसरा उसूल, खुद तलकीन या ऑटो सजेशन। ये कैसे काम करता है? ये दरअसल ईमान को मजबूत करने का तरीका है। आप मुस्बत जुमले अपने मकसद के बारे में बार बार दोहराकर अपने लाशोर यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं। शदीद ख्वाहिश, इस पर पुख्ता यकीन और फिर लाशऊर को इसी यकीन से भरना। जी, ये मिलकर एक बहुत मजबूत जहनी बुनियाद बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा उसूल है खास इल्म, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, हल कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं, आप जिस फील्ड में हैं उसका गहराई में इल्म होना जरूरी है। सही, लेकिन सिर्फ इल्म भी तो काफी नहीं। पांचवा असूल है तखय्युल यानी इमेजिनेशन। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वाकई, क्योंकि तमाम नए आइडियाज, नई इजादात वो यहीं से तो शुरू होती हैं। तख्लीकी सोच बहुत अहम है। और फिर उन आइडियाज को हकीकत बनाने के लिए छठा असूल आता है मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी या ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिल्कुल, बगैर मंसूबे के अच्छे से अच्छा आइडिया भी सिर्फ ख्याल ही रहता है। यानी प्लान बनाना लाजमी है। हाँ, और हल ये भी कहते हैं कि अगर एक मंसूबा नाकाम हो जाए तो फौरन दूसरा बनाएं, मकसद नहीं छोड़ना। ये अहम बात है। और इसी से जुड़ा है सातवां असूल, फैसला साजी यानी डिसीजन। जी, कामयाब लोग जल्दी और पक्के फैसले करते हैं। वो हिचकिचाते नहीं और दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला बदलते नहीं। आजकल तो ये शायद और भी मुश्किल हो गया होगा, इतनी ज्यादा मालूमात, इतनी राहें। हो सकता है, लेकिन हिल का जोर शायद टाल-मटोल ना करने पर ज्यादा था। अच्छा, ये बात समझ आती है। फिर आता है आठवां असूल, साबित कदमी यानी परसिस्टेंस। ये तो शायद सबसे मुश्किल है। यकीनन, ज्यादातर लोग पहली, दूसरी मुश्किल या नाकामी पर ही हिम्मत हार जाते हैं। हिल नाकामी को आर्जी शिकस्त कहते हैं ना, जैसे एडिसन हजारों बार नाकाम हुए बल्ब बनाते हुए। बिल्कुल, लेकिन लगे रहे। साबित कदमी ही वो पुल है जो ख्वाहिश को हकीकत से जोड़ता है। और इस सफर में अकेले चलना भी मुश्किल है। नवां उसूल है मास्टर माइंड ग्रुप की ताकत। जी, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हिल का मानना था कि कोई भी बड़ी कामयाबी अकेले हासिल नहीं कर सकता। आपको अपने जैसे या आपसे बेहतर हम ख्याल लोगों की जरूरत होती है। एक टीम जो मिलकर एक मकसद के लिए काम करे। हाँ, ये इज्तिमाई ज़हानत और तवानाई अकेले आदमी से कहीं ज्यादा होती है। कार्नेगी खुद इसका सहरा अपनी टीम को देते थे। तो कामयाबी इनफरादी भी है और इज्तिमाई भी। अच्छा,
کتاب میں کچھ اور گہری باتیں بھی ہیں، جیسے 10واں اصول توانائی کے رخ کو موڑنا، سیکس ٹرانسمیوٹیشن، جی یہ، اور 11واں اصول لاشعور ذہن، سب کانشیس مائنڈ، اور 12واں دماغ بطور ٹرانسمیٹر ریسیور۔ یہ ذرا فلسفیانہ ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے مختصراً؟ دیکھیں، سیکس ٹرانسمیوٹیشن کا مطلب ہے اپنی سب سے طاقتور توانائی کو منفی یا صرف جسمانی سطح سے ہٹا کر تخلیقی کاموں میں لگانا۔ لاشعور کو وہ ایک زرخیز زمین کہتے ہیں جہاں یقین کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اور دماغ کو وہ کائنات کی لامحدود ذہانت سے جڑنے کا آلہ سمجھتے ہیں۔ اور جب یہ سب اصول کام کرنے لگتے ہیں تو 13واں اصول چھٹی حس یعنی دا سکستھ سینس بیدار ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک طرح کا وجدان ہے، اندرونی رہنمائی جو آپ کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیپولین ہل کا پیغام آج بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ اپنی سوچ بدل لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ واضح مقصد، یقین، منصوبہ بندی، ثابت قدمی اور صحیح لوگوں کا ساتھ، یہ سب کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ آج کی دنیا بہت بدل گئی ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن۔ تو کیا آج امیری یا کامیابی کا مطلب وہی ہے جو ہل کے زمانے میں تھا؟ اور کیا یہ اصول جو اس صنعتی دور میں بنے تھے آج بھی اتنے ہی مؤثر ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔